my dear students, how are you? I hope you all are very well. So this video is for class first. Your subject is mathematics. Okay, so take out your books and open it. Come on, page number is 59. Page number 59 पे आएंगे बेटा. Chapter number is 4. Position. What is position? Position means स्थिति. ठीक है ना, आपकी स्थिति क्या है, आप उस समय किस जगह पर हो. ठीक है, अगर आपको अपनी पोजीशन डिफाइन करनी है तो आप अपनी स्थिति, अपनी जगह को डिफाइन करेंगे, बताएंगे. ठीक है ना. तो देखो अब हम सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि पोजीशन किस किस वे में डिफाइन होती है. ठीक है, अप, डाउन, अंडर, ओके, ऑन, अबाउ, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं. ठीक है बेटा. तो चैप्टर 3 तक आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया. अगर वर्क कंप्लीट कर लिया तो स्कूल में आके मैम को बुक चेक करवा लेंगे. मैंने ये एक्सरसाइज भी आपको करवा दी थी. लेट्स रिव्यू फर्स्ट. आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी. सो अगर आपने वर्क कंप्लीट कर लिया तो स्कूल में आकर ज़रूर चेक करवा लें. ओके. नाउ चैप्टर नंबर 4 पोजीशन, पेज नंबर इज 59. ओके. यस. फर्स्ट इज पोजीशन ऑन, अंडर. ठीक है. ऑन मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे. ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे. जब कोई चीज़ किसी चीज़ से के ऊपर रखी हुई होती है ना बेटा, तो उस तब कहते हैं हम ऑन. और अंडर होती है, उसके नीचे होती है, तो हम कहते हैं अंडर. ठीक है ना. ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे. ठीक है बेटा. अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो ऑन, और नीचे होगी तो अंडर. ठीक है. ऑन में बेटा टच करके आएगी वो चीज़. ऑन में क्या होता है, टच करके आती है वो चीज़. ठीक है. जैसे देखो बैग के ऊपर, बैग एक टेबल के ऊपर है ना रखा हुआ, और टच कर रहा है तो क्या आएगा, ऑन. तो देखो द बैग इज़ ऑन द डेस्क. द बैग इज़ ऑन द डेस्क एंड द बॉटल इज़ अंडर द डेस्क. और बॉटल कहाँ है, अंडर. ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे. अब सेकंड देखो, अबाउ, बिलो. अबाउ, बिलो. अबाउ मीन्स भी होता है ऊपर, और बिलो मीन्स नीचे. लेकिन ये चीज़ टच नहीं करेगी. देखो क्लाउड्स के ऊपर है ना एरोप्लेन, लेकिन टच थोड़ी कर रहा है उसे, तो अबाउ आएगा. ठीक है. ठीक है बेटा. और बिलो मीन्स नीचे. अब ऑन और अबाउ का तो आपको समझ आ गया. ऑन तो तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करेगा. ओके. और अबाउ कब आएगा, जब उसके वो ऊपर ही होगा, टच नहीं करेगा. अंडर कब आता है बेटा, अंडर तब आएगा जब वो चीज़ उससे कवर हो रही होगी. जैसे बॉटल डेस्क के नीचे है तो डेस्क की शेडो के अंदर है ना, मतलब डेस्क के नीचे है तो डेस्क उसको कवर करेगा, तो हम अंडर यूज़ करेंगे. बर्ड क्लाउड के नीचे है लेकिन उसको कवर नहीं कर रहा ना, वो क्लाउड उसके ऊपर नहीं है ना, तो हम बिलो यूज़ करेंगे. समझ आ गया. ऑन, अंडर, अबाउ, बिलो. ओके. नेक्स्ट आता है बिफोर, बिटवीन, आफ्टर. ये तो आपको पता ही होगा. बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स बीच में, आफ्टर मीन्स बाद में. जैसे देखो द एलिफेंट इज़ बिफोर द जेब्रा. एलिफेंट इज़ बिफोर द जेब्रा. एलिफेंट जेब्रा से पहले. द जेब्रा इज़ आफ्टर द जिराफ इज़ आफ्टर द जेब्रा. द जिराफ इज़ आफ्टर द जेब्रा. अब देखो जिराफ उसके बाद है ना, जेब्रा के बाद. एंड द जेब्रा इज़ बिटवीन द एलिफेंट एंड द जिराफ. और जिब्रा एलिफेंट एंड जिराफ दोनों के क्या है, बीच में है. ठीक है. बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स बीच में, आफ्टर मीन्स बाद में. ओके. नाउ इनसाइड, आउटसाइड. देखो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम कोई चीज़ डालते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इनसाइड. ठीक है ना. जैसे देखो इसमें जो कैंडीज़ हैं वो अंदर है, इस जार के अंदर है ना, इस बॉक्स के अंदर है ना. तो देखो द कैंडीज़ आर इनसाइड द जार. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के इनसाइड होती है, इन मतलब में, साइड मतलब अंदर, अंदर होती है तो उसे कहते हैं इनसाइड. और वही चीज़ अगर उस चीज़ के बाहर होगी तब उसे क्या कहेंगे, आउटसाइड. क्या कहेंगे, आउटसाइड. ओके बेटा.
अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, ठीक है ना, और वो बंद है तो हम बोलेंगे इनसाइड, और वही चीज़ अगर उसी चीज़ के बाहर है तो हम उसे कहेंगे आउटसाइड, बाहर। ठीक है, देखो कैंडीज आर इनसाइड द जार, बिस्किट आर आउटसाइड द जार। कैंडीज तो इनसाइड मतलब अंदर है और बिस्किट बाहर है। समझ आ गया? ऑन, अंडर, अबाउट, बिलो, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, इनसाइड, आउटसाइड, ये पोजीशन हमने डिस्कस कर ली। अब कम ऑन पेज नंबर 6060, पेज नंबर 6060 पे आएंगे। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप मीन्स होता है ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। टॉप मीन्स ऊपर होगा, लेकिन कि जिस भी चीज़ के ऊपर होगा उसके बिल्कुल लास्ट फ्लोर पे। जैसे देखो ये लेदर है, इस लेदर के बिल्कुल लास्ट पे है ना वो टॉप। देखो बेटा टॉप होता है सबसे ऊपर। जैसे मैंने ये एरो लगाया, इस एरो के ऊपर अगर मैंने कोई मार्क किया, इट मीन्स द मार्क इज टॉप ऑन द एरो, सबसे ऊपर। टॉप मीन्स होता है सबसे ऊपर, बॉटम मीन्स होता है सबसे नीचे। ठीक है, टॉप मीन्स सबसे ऊपर, बॉटम मीन्स सबसे नीचे। देखो द बॉय इज ऑन टॉप ऑफ द लेदर, बॉय कहाँ है? बिल्कुल ऊपर है उस लेदर के, मतलब सीढ़ी के सबसे ऊपर है। द गर्ल इज एट द बॉटम ऑफ द लेदर, और गर्ल कहाँ है? उस सीढ़ी के बिल्कुल नीचे। ठीक है, टॉप मीन्स ऊपर लेकिन सबसे ऊपर, और बॉटम मीन्स नीचे। ठीक है, तो ये होता है टॉप बॉटम। आर यू गेटिंग? नाउ नियर फार, नियर मीन्स पास में, फार मीन्स दूर। नियर मीन्स पास में, फार मीन्स दूर। देखो द रैबिट इज नियर द डियर, रैबिट इज नियर द डियर, रैबिट डियर के पास है ना, तो ये क्या आएगा? पास में। ओके, द एलिफेंट इज फार फ्रॉम द डियर, अब एलिफेंट डियर से बहुत दूर है ना, तो इसके लिए आएगा फार। ठीक है, समझ आया? नियर मीन्स पास में, दूर, फार मीन्स दूर। नियर मीन्स पास में, फार मीन्स दूर। ओके, नाउ ये हो गए हमारे पोजीशन। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। देखो ऑन, अंडर, ऑन मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टच एंड अबाउ अनदर ऑब्जेक्ट दैट वी विल यूज ऑन। उसके ऊपर तो है लेकिन उसको टच करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर है और उसको टच करेगा, तब हम कौन सा पोजीशन यूज़ करेंगे? ऑन। अंडर कब यूज़ करेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंडर है, मतलब नीचे है और उस चीज़ से कवर हो रहा है। ठीक है ना, तब हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर यूज़ करेंगे। फिर आता है अबाउ एंड बिलो। अबाउ मतलब भी ऊपर होता है, बिलो मतलब नीचे होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है लेकिन उसे टच नहीं करता, तब हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं? कौन से पोजीशन यूज़ करेंगे? अबाउ। सेम कंडीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होगा लेकिन उससे कवर भी नहीं होगा। अंडर में कवर होता है ना, देखो टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे है लेकिन उसके डेस्क इस बॉटल को कवर कर रहा है, मतलब इस बॉटल के जस्ट नीचे। जैसे ट्री के नीचे हम बैठते हैं तो ट्री की शेडो से कवर होते हैं ना, तो क्या आता है? अंडर आता है। ओके, लेकिन क्लाउड से बर्ड होगा तो क्लाउड से उसको कवर थोड़ी होता है, वो बर्ड अलग ही होता है ना, तो उसके लिए आएगा बिलो। ठीक है बेटा, फिर हमने पढ़ा बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में। ये तो आप लोगों को आता है। फिर हमने पढ़ा इनसाइड, आउटसाइड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है ना, और पूरी तरीके से कवर होता है, तब हम कौन सा पोजीशन यूज़ करते हैं? इनसाइड। और सेम कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के बाहर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बाहर, ठीक है ना, तो हम कौन सा पोजीशन यूज़ करेंगे? आउटसाइड। ओके, फिर हमने पढ़ा टॉप एंड बॉटम। टॉप मीन्स होता है बिल्कुल टॉप पे, टॉप मीन्स सबसे ऊपर, ठीक है ना, लास्ट फ्लोर मतलब सबसे ऊपर, और बॉटम मीन्स होता है सबसे नीचे। ठीक है, जैसे फर्स्ट फ्लोर होता है ना, सबसे ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, वो होता है सबसे नीचे। फिर हमने पढ़ा नियर एंड फार। नियर मीन्स होता है पास में, फार मीन्स होता है दूर। ठीक है, नियर मीन्स पास में, फार मीन्स दूर। ये थी हमारी पोजीशंस। अब हम इस पोजीशन को माइंड में रखते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ
रीड द क्वेश्चन, राइट द पोजीशन ऑफ गिवन एनिमल्स। हमें ये एनिमल्स गिवन है, इनकी हमें पोजीशन को डिफाइन करना है। अब देखो, सबसे पहले हम पिक्चर को देखेंगे। देखो रैट आपको दिखाई दे रहा है, रैट डेस्क के क्या है, टेबल के क्या है, बिल्कुल ऊपर है और टच भी कर रहा है ना टच। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है और टच करता है तो हम कौन सा पोजीशन यूज़ करते हैं, ऑन। तो द रैट इज ऑन द टेबल, द रैट इज ऑन द टेबल। अब देखो सेम कंडीशन है, रैट भी टेबल के जस्ट नीचे और टेबल की शेडो में ही है। देखो टेबल उस टेबल के नीचे होगी तो टेबल से कवर है ना रैट, कवर है ना रैट टेबल से, मतलब रैट अगर टेबल के नीचे होगी तो टेबल की शेडो में ही तो होगी वो, ठीक है ना। तो क्या कौन सा पोजीशन आएगा, अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। रैट क्या था, टेबल के ऊपर था और टच कर रहा था, इसलिए हमने ऑन यूज़ किया। और कैट कहाँ है, टेबल के नीचे और उसके कवर हो रही है, मतलब टेबल उस कैट के ऊपर कवर हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर। ओके, नाउ बी, सी द फिश इज द बिलो बाउल, सॉरी द फिश इज डैश द बाउल। द फिश कहाँ है, इनसाइड द बाउल, अंदर है ना उसके। द फिश इज इनसाइड द बाउल, द फिश इज इनसाइड द बाउल, उसके अंदर है ना फिश, बाउल के अंदर, ठीक है। और कैट कहाँ है, बाउल के बाहर। द कैट इज आउटसाइड, बाहर है ना तो क्या आएगा, आउटसाइड। द कैट इज आउटसाइड द बाउल। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, द बुक इज द पेन। अब देखो पेन है उसके ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा ना पेन से, बुक और पेन का टच नहीं हो रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे, द बुक इज अबाउ द पेन, द बुक इज अबाउ द पेन। ओके, एंड पेंसिल बॉक्स कहाँ है, पेन के नीचे है लेकिन टच नहीं कर रहा। द पेंसिल इज बिलो, पेंसिल बॉक्स इज बिलो द पेन, द पेंसिल बॉक्स इज बिलो द पेन। इज दैट क्लियर? नाउ पेज नंबर इज 61, डी, पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन। द मंकी इज ऑन, अब देखो मंकी इस पोल के जस्ट ऊपर, सबसे ऊपर है, ठीक है, जस्ट ऊपर नहीं सबसे ऊपर है, टॉप पे, तो इसके लिए कौन सा पोजीशन यूज़ होगा, टॉप। सबसे ऊपर होता है तो कौन सा पोजीशन यूज़ होता है, टॉप। द मंकी इज ऑन टॉप ऑफ द पोल, द मंकी इज ऑन टॉप ऑफ द पोल। अब सेम देखो, जो कैट है वो पोल के सबसे नीचे है ना, कैट इज बॉटम, BOTTOM, bottom, bottom of the pole. The cat is at the bottom of the pole. Is that clear? Now, 1 is before 2, 1 is before, 1 2 से पहले है ना, तो 1 is before 2. Okay, 3 is after 2, 3 is after 2, 2 के बाद में है। अब लास्ट देखो, 2 is between 1 and 3, 2 1 and 3 के बीच में है। ओके, तो ये दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। ओके, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको घर पे बैठ के सारे पोजीशंस को रीड करना है, मतलब इन्हें समझना है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक। आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, एंड वर्क कंप्लीट होने के बाद स्कूल में आके से सबमिट करा दे, जिससे कि मैम आपकी बुक को चेक कर सके। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।